आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह एक बार फिर से हाजिर है आज की क्लास में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे 5वीं क्लास से लेकर 10th तक की ग्रामर हो या सुपर टेट हो या टेट हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर का सबसे मेन भाग है पार्ट ऑफ स्पीच। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने ये नहीं जाना तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो हाँ समझो आपने ग्रामर पढ़ा ही नहीं। अब बात करेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पिछला भाग है पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन में। और नाउन की जो पिछली क्लास थी एक, जिसमें हमने सिखाया कि नाउन किस प्रकार से निकालेंगे, कहाँ कहाँ नाउन है। तो आज बात करेंगे नाउन के भाग। तो सबसे पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली और सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अब बात करेंगे नाउन की। तो नाउन के हमने आपको पिछली क्लास में प्रकार बताए थे कि नाउन होती क्या है। चलो एक और दोबारा से बताते हैं। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जब बोध होता है तो वही नाउन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कुछ हमें दिखाई देगा, महसूस होगा, सब कुछ नाउन होगा। अब बात करेंगे नाउन के भाग। तो पिछली जो क्लास थी हमारी, हमने वहाँ डिस्कस किया कि नाउन के 5 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल और नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन। जो नाउन का भाग होता है पहला, कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, बारीकी से समझेंगे और समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पुश करें, आसानी से समझें और सब कुछ समझते चलेंगे। वहीं हम एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन क्या है, यानी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का जब बोध होता है तो वहाँ हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक बार समझाएंगे, यानी किसी विशेष कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगी या स्थान का नाम होगा। अब बात करेंगे कि ये तो हमने नाउन की जब पूरी परिभाषा बताई थी उसमें भी दिया था, लेकिन समझाएंगे कैसे कि इसमें प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर किसी का नाम आ जाता है, जब किसी भी कोई वाक्य होगा, कुछ एग्जाम्पल होगा, उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि कहीं नाम आ जाता है जैसे राम, श्याम, जैसे इंडिया, ये क्या है, जब किसी का स्पेशल नाम आ जाएगा। एक बार दोबारा समझेंगे कि जब किसी का स्पेशल नाम आ जाएगा या उस वस्तु को उस नाम के, उसी के नाम के अनुरूप जानेंगे, तब वहाँ हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि उसका अगर प्रॉपर नाउन आ जाएगा, प्रॉपर नाम आ जाएगा, तब वहाँ प्रॉपर नाउन होगा। अब समझेंगे आगे कि कैसे। सदैव पहला अक्षर जो प्रॉपर नाउन का होगा वो कैपिटल लेटर होगा। एक बार दोबारा से, जब किसी भी वाक्य में यदि प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो वहाँ उसका जो पहला वर्ड का जो पहला अक्षर है, यानी जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। कैसे? जैसे हमने लिया मोहन, तो मोहन में जब नाम लेते हैं हम किसी का, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है तो कैपिटल लेटर में होता है। अब बात करें जैसे सोहन, तो सोहन में भी कैपिटल लेटर होगा। यदि हमने ये लेटर छोटे कर लिए तो ग्रामर की दृष्टि से, यानी ये वाक्य, यानी जो हमने नाउन पढ़ा रहे हैं वो गलत हो जाएगा। अगला है हमारा स्थान का नाम है, हमने लिया है आगरा, तो इसमें भी आगरा में ए कैपिटल लेटर है, तो यहाँ भी प्रॉपर नाउन होगा। अब बात करेंगे इंडिया, और इंडिया में जब बात करेंगे, इंडिया किसी देश का नाम है स्पेशल। यदि यहीं कह दिया गया होता कंट्री, या यहाँ कह दिया गया होता सिटी, यदि यहाँ कह दिया गया होता बॉय, तो नाउन परिवर्तित हो जाता और हमारा कॉमन नाउन में चला जाता। इस प्रकार पहले यदि पहला कैपिटल लेटर है किसी भी नाउन का तो समझना वहाँ पर कि वो प्रॉपर नाउन होगा। यदि जैसे इंडिया है देश, इंडिया क्या है, एक देश है, बड़ा देश है हमारा देश, तो इंडिया जब आई बड़े में है तो यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है।
यदि यहीं कह देते, लिखा होता कि कंट्री, तब वहाँ कॉमन नाउन में चला जाता, यानी पूरी देशों की बात होती, जाति की बात होती, तो हमें वहाँ पर कॉमन नाउन लगाते। अब बात करेंगे, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनकी दृष्टि से और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि सोहन इज ए गुड बॉय। यहाँ हमने जब सोहन देखा तो सोहन कैपिटल में है और एक लड़के का नाम है, यानी कोई लड़का होगा उसका नाम होगा। तो हम यहाँ समझेंगे कि जब कैपिटल लेटर में आया है तो हमें पूछा जाए कि इनमें से नाउन कौन सा है, यानी कहाँ कहाँ नाउन है, तो हम बता दें। तो सबसे पहले हम नाउन जब छांटेंगे तो एक तो यहाँ नाउन होगा और एक यहाँ नाउन होगा बॉय में। अब बात करेंगे, अगर यदि यही पूछा जाए कि इस जो वाक्य दिया है कि सोहन इज ए गुड बॉय में कौन सा, यानी कौन सी जगह प्रॉपर नाउन है, तब हम प्रॉपर नाउन की हमें पहचान पता है कि सदैव पहला अक्षर जो कैपिटल होगा या किसी के नाम से डिनोट किया जा रहा होगा, उसे सूचित किया जा रहा होगा, तब वहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ सोहन में कैपिटल लेटर है एस, तो यहाँ हमें पता चल गया, यानी यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब बात करेंगे, नाउन तो यहाँ भी है जो बॉय दिया हुआ है। अब बात यहाँ आती है कि जब बॉय दिया हुआ है तो यहाँ पूरी एक जाति की बात बताई जा रही है। बॉय मीन्स लड़का। अब ये पता नहीं है सोहन है या मोहन है, तो इसलिए यहाँ कॉमन नाउन होगा। जब कॉमन नाउन होगा तो हम आगे चलेंगे, आगे की क्लासों में एक एक नाउन करके हर क्लास में एक नाउन कंप्लीट करेंगे, वहाँ समझाएंगे कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब आगरा इज ए बिग सिटी। यहाँ आगरा एक शहर है, यानी किसी शहर का क्या है नाम, यानी सिटी यहाँ भी क्या है डबल नाउन दिया गया है। तो जब यहाँ ये कैपिटल से है, यहाँ स्मॉल में है, तो यानी यहाँ जब कैपिटल में है किसी का स्पेशल नाउन है, नाम है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब इज ए बिग सिटी, यहाँ सिटी दिया गया यानी शहर, शहरों की लिस्ट में बहुत सारे आते हैं। जब लिस्ट देखेंगे कोई भी शहर होगा भारत में या किसी भी देश में, तो बहुत सारे जब होंगे तो यानी पूरी एक जाति की बात बताई जाएगी। तो वहाँ जब जाति होगी तो यहाँ भी एक कॉमन नाउन होगा। अब चलते हैं आगे, एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा। बात कर रहे थे हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट भाग हैं जो हमें पढ़ना ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो ग्रामर कुछ नहीं, हमारी जीरो ग्रामर है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है हमारा संज्ञा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में नाउन, यानी नाउन ही पढ़ रहे हैं कहने का मतलब। तो जब नाउन के हमने 5 भाग डिस्कस किए हैं, उसमें से हमारा नाउन का पहला भाग है प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान जब आ जाएंगे वहाँ पर, लेकिन वो भी नाम से डिनोट होंगे, स्पेशल नाम से, किसी का भी सोहन, मोहन, इंडिया, हिमालय वगैरह वगैरह होगा, तभी हम क्या करेंगे वहाँ कि वहाँ हम प्रॉपर नाउन लगाएंगे। अब बात करते हैं सदैव, जब प्रॉपर नाउन होगा वो सदैव कैपिटल लेटर में होगा। आगे यहाँ सोहन, मोहन हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे आगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिनकी दृष्टि से आपको, यानी जिसके माध्यम से आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब बात करेंगे, पहला हमने स्टेप किया था, यानी नाम से पुकारेंगे किसी को या नाम आएगा तो वहाँ प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा, सदैव पहला अक्षर कैपिटल होगा, तब भी क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेप में कि यदि कोई प्रॉपर नाउन है तो वह सदैव एक वचन होगा। ये पहले यदि कोई प्रॉपर नाउन है तो उसमें कैपिटल लेटर होगा, यदि कैपिटल लेटर नहीं है। अब बात करेंगे आगे कि यदि उसमें प्रॉपर नाउन है तब क्या है कि सदैव एक वचन होना चाहिए, होगा ही होगा और होना भी चाहिए। तब हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इट इज मंडे टुडे। आइए समझते हैं एक बार कि जो मंडे है 7 दिन होते हैं, यानी 7 डेज होते हैं। उसमें यदि हमने यहाँ लिया होता इट इज डे, यह दिन है,
लेकिन क्या होता कि अनिश्चित होता, हमें दिन का नाम नहीं पता होता। यहाँ क्या किया है कि जब 7 दिन होते हैं उसमें से एक का नाम है मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह। तब यहाँ जब हमने मंडे लिया है, हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमने जो नाम लिया है स्पेशल, तो यदि यहाँ पूछा जाए कि इसमें कौन सा नाउन है, तब हम प्रॉपर नाउन बताएंगे, प्रॉपर नाउन बताएंगे। एक बार दोबारा से समझेंगे कि यदि डे होता या डेज होता तो वहाँ कॉमन नाउन होता, क्योंकि दिनों की जाति बताई जाती। एक बार में अगर किसी ये जब पूरे समूह की बात होती है, यानी दिन में कोई भी हो सकता है, तो यानी समूह हो वो। यदि वहाँ पूरे उसकी बात होती तो कॉमन नाउन होता। क्यों होता? क्योंकि पूरी जाति का बोध होता। यहाँ उसका नाम लिया गया है, इसलिए यहाँ प्रॉपर नाउन होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है हरी गोज टू दिल्ली डेली। अब जब हरी देखा हमने, किसी का नाम आया है, कोई लड़का हुआ या कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में है, तो यानी कह सकते हैं हम यहाँ भी प्रॉपर नाउन होगा। अब आगे चलेंगे कि दिल्ली, जो दिल्ली आया है, दिल्ली एक कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसमें जब हमने देखा दिल्ली में भी एक कैपिटल लेटर है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमेशा हमेशा ही प्रॉपर नाउन होगा। अब बात करेंगे कि यहाँ हमने पहला कैपिटल हो गया। अब बात कर रहे थे हम, जो दिया हुआ था प्रॉपर नाउन सदैव एक वचन होगा, तो यहाँ भी देख सकते हैं जो मंडे है एक वचन है, दिल्ली है यानी वर्ल्ड में एक है तो एक वचन है, हरी है तो एक वचन है, तो एक वचन होगा जब किसी भी वाक्य में, तो हमेशा हम समझेंगे वहाँ प्रॉपर नाउन ही होगा। यदि हमने कुछ और लगाया तो समझो गलत जाएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई है सैमसंग मोबाइल। अब समझेंगे यहाँ हम, जो हमने मोबाइल लिया है, हम किसी भी कंपनी का मोबाइल ले सकते हैं। यदि हमने यहाँ नाम नहीं दिया होता, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ स्पेशल नाम लिया है। पहला हमारा स्टेप था कि नाम, हमने जब मोबाइल लिया तो मोबाइल कॉमन हो जाता, पूरे समूह की बात होती, यानी पूरी जाति की बात होती। जब जाति की बात होती तो वहाँ हम कॉमन नाउन कहते। तो हमने मोबाइल से पहले ही हमने सैमसंग जोड़ दिया, यानी किस कंपनी का मोबाइल है, यानी कंपनी का हमने नाम दे दिया उसको। तो यहाँ जब इसमें हम जब नाम देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और जो सैमसंग में है, जो सैमसंग कंपनी है वो एक है, यानी सिंगुलर है, और वो भी कैपिटल में है सैमसंग। तो हम यहाँ समझ लेंगे कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी प्रॉपर नाउन का है। अब बात कर रहे हैं नाउन की, तो नाउन समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग है, पहला भाग लिया है हमने नाउन। नाउन के बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो पहले ही हम नाउन के जो 5 भाग हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन। अब बात करेंगे कॉमन नाउन की। अगली क्लास में हम जब लाएंगे कॉमन नाउन, तो वहाँ कॉमन नाउन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर नाउन आपकी समझ में आया होगा कि जब किसी का स्पेशल नाम आ जाए तो वहाँ कॉमन नाउन होगा, सॉरी प्रॉपर नाउन होगा। जब कोई जाति बताई जाएगी तो वहाँ कॉमन नाउन होगा, और जब प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल लेटर होगा, और कैपिटल लेटर के साथ साथ ही वह सिंगुलर होगा। यदि वह सिंगुलर नहीं है तो हम समझेंगे कि वहाँ क्या है, कि वहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है। और आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कृपया यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पुश करें, पुश करने के बाद देखें, और मिलेंगे अब अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।